ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित यह मार्मिक कथा एक छोटे बालक हामिद की संवेदनशीलता और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। लेखक मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू के महान कथाकार माने जाते हैं, जिन्होंने आम जनजीवन को अपनी कहानियों में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। पाठ का परिचय और प्रमुख बिंदु। कहानी का सारांश। ईदगाह कहानी में हामिद नामक बालक की करुणा, त्याग और समझदारी दिखाई गई है। ईद के मेले में सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। गरीब हामिद अपनी दादी की पीड़ा सोचकर चिमटा खरीदता है। यह कहानी त्याग, परोपकार और संवेदनशीलता की मिसाल है। प्रमुख मुद्दे। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण किया गया है। पारिवारिक प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है। उपयोगी वस्तु की महत्ता दिखाई गई है। सामाजिक समरसता व भाईचारा बताया गया है। ईद का त्योहार और ग्रामीण जीवन आनंद एवं उल्लास दिखाया गया है। इकाई में दिए गए नए शब्द और अर्थ। ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी चारे की सामग्री। कुबेर धन का देवता। निगोड़ी अभागिन। सिजदा विशेष मुद्रा में झुकना। सभी प्याऊ। भिस्ती पानी पहुंचाने वाला। मशक पानी रखने की चमड़े की थैली। धावा हमला करना। इकाई में दिए गए समानार्थी शब्द। शीतल ठंडा, शांति देने वाला। प्रसन्न खुश आनंदित। स्नेह प्यार प्रेम। इकाई में दिए गए विलोम शब्द। शीतल गरम। प्रसन्न दुखी। गरीबी अमीरी। अंधकार प्रकाश। पुरानी नई। इकाई में दिए गए मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। दिल कचोटना अर्थ दुहक होना। वाक्य प्रयोग। अमीना का दिल कचोट रहा था। बेड़ा पार लगाना अर्थ संकट से निकालना। वाक्य प्रयोग। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बाल बांका न होना अर्थ नुकसान न होना। वाक्य प्रयोग। मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। छाती पीट लेना अर्थ दुहक प्रकट करना। वाक्य प्रयोग। अमीना ने छाती पीट ली। सुरलोक सिधारना अर्थ मर जाना। वाक्य प्रयोग। मियाँ भिस्ती सुरलोक सिधार गए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद ने अपनी दादी की तकलीफ और उनकी उंगलियां जलने की बात सोचकर चिमटा खरीदा ताकि वह रोटियां बनाते समय उनकी मदद कर सके। प्रश्न 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर, हामिद कहता है कि चिमटा शेर है। वह लोहा है, आग में नहीं जलता, कोयले से डरता नहीं। यह सब खिलौनों से अच्छा है क्योंकि वह काम भी आएगा। प्रश्न 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, जब अम्मा को यह पता चला कि हामिद ने अपनी खुशी छोड़कर उनके लिए चिमटा खरीदा है, तब उनका क्रोध ममता और स्नेह में बदल गया। प्रश्न 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उत्तर, रुमाल का उपयोग चेहरे और हाथ पोंछने के लिए, छींकते समय ढकने के लिए, धूप या धूल से बचाने के लिए, छोटी वस्तुएं बांधने के लिए, सजावट या पोशाक का हिस्सा। प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? उत्तर, इस कहानी में हामिद ईद के दिन ईदगाह जाकर मेले में जाता है, जहां वह अपने लिए कुछ न खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ईदगाह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इस कहानी में त्याग और ममता का प्रतीक बन गया है। वैकल्पिक शीर्षक चिमटा, क्योंकि यह वस्तु पूरी कहानी का भावनात्मक और नैतिक केंद्र बनती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उत्तर, दधीची का शरीर त्यागना, राजा शिवी द्वारा अंगदान, दयानंद द्वारा अपने विष देने वाले रसोइये की रक्षा।
प्रश्न 2, ऋषिमुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उत्तर, दूसरों की सहायता करना, दीन दुखियों की मदद करना, विद्या का प्रचार करना। प्रश्न 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? उत्तर, यदि लोग अपनी शक्ति अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज और देश की उन्नति होती रहेगी। प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, आश्रित विलोम शब्द स्वतंत्र, अवंती विलोम शब्द उन्नति। प्रश्न 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। उत्तर, अपने साथियों से पूछने हेतु प्रश्न। 1, परोपकार से समाज को क्या लाभ होता है? 2, राजा शिवी ने किस पक्षी की रक्षा की? 3, वर्तमान में परोपकार के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? प्रश्न 6, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, उचित शीर्षक, परोपकार की परंपरा। प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? उत्तर, इस प्रश्न उत्तर आपने आपके व्यक्तिगत अनुभव से लिखना है। उदाहरण, मैं एक मेले में गया था। वहां मैंने गुब्बारे, मिठाइयाँ और माँ के लिए एक पूजा की थाली खरीदी क्योंकि उन्हें पूजा की चीजें पसंद हैं। प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? उत्तर, इस प्रश्न उत्तर आपने आपके व्यक्तिगत अनुभव से लिखना है। उदाहरण, मैं दादी के लिए एक गर्म शॉल खरीदूंगा क्योंकि सर्दियों में उन्हें ठंड लगती है और वह बहुत बुजुर्ग हैं। स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, मुसलमान सूरज निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं। प्रश्न 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, मुसलमान लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। प्रश्न 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, सिपाही, राजा, वकील, साधु, भालू, बंदर, गाड़ी, हाथी आदि खिलौने। प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। उत्तर, समानार्थी और विरोधी शब्द। शब्द समानार्थी विरोधी। शीतल ठंडा उष्ण, प्रसन्न खुश दुखी, गरीब निर्धन अमीर, अंधकार अंधेरा प्रकाश, स्नेह प्रेम घृणा, पुरानी पुरातन नई। प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, बेड़ा पार लगाना। उत्तर, मुहावरों का अर्थ कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना। वाक्य प्रयोग, गुरुजी की मदद से मेरा परीक्षा का बेड़ा पार लग गया। 2, बाल बाका न होना। उत्तर, मुहावरों का अर्थ कोई हानि न होना। वाक्य प्रयोग, पुलिस ने समय रहते पहुंचकर बच्चों का बाल बाका न होने दिया। 3, छाती पीट लेना। उत्तर, मुहावरों का अर्थ अत्यधिक दुहक प्रकट करना। वाक्य प्रयोग, बच्चे के खो जाने पर मां ने छाती पीट ली। 4, दिल चीरना। उत्तर, मुहावरों का अर्थ बहुत अधिक पीड़ा देना। वाक्य प्रयोग, सके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। उत्तर, इस प्रश्न की रूपरेखा को आप किताब से लिखें और हो सके तो कहानी स्वयं लिखने का प्रयास करें। कहानी, सच्ची मां। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में 2 स्त्रियां एक ही बालक को अपना बताकर आपस में झगड़ने लगीं। मामला इतना बढ़ा कि उन्हें न्याय पाने के लिए नगर के प्रसिद्ध न्यायाधीश के पास जाना पड़ा। न्यायालय में न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। दोनों ही बड़े विश्वास के साथ यह दावा कर रही थीं कि बालक उनका है। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था जिससे यह तय किया जा सके कि बालक वास्तव में किसका है। न्यायाधीश ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक विचित्र किंतु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया।
उन्होंने सिपाही से कहा, इस बालक को 2 बराबर भागों में काटकर दोनों स्त्रियों को बांट दो। यह सुनते ही एक स्त्री गंभीर मौन धारण कर खड़ी रही, लेकिन दूसरी स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और न्यायाधीश के चरणों में गिरकर बोली, नहीं, नहीं, कृपया बालक को मत मारिए, इसे इस स्त्री को दे दीजिए, परंतु मेरे बच्चे को कुछ न हो। यह दृश्य देखकर न्यायाधीश मुस्कराए और बोले, यही सच्ची माँ है, जो अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उसका त्याग भी कर सकती है। फिर उन्होंने रोती हुई स्त्री को बालक सौंप दिया और सबने न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख है, माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, जो अपने बच्चे की खुशी और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रश्न 5। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे। एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। उत्तर इस अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण प्रयास करें। कहानी मौसम, माँ और अंकित। मौसम में ठंडक बढ़ी। माँ स्वेटर बुनने लगी। अंकित पढ़ाई में ध्यान देता रहा। माँ ने दिन रात मेहनत की, स्वेटर बेचे। अंकित की फीस भर गई। एक दिन अंकित ने भी खुद कमाकर माँ के लिए गर्म चाय का सेट लाकर माँ को आश्चर्यचकित कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ईदगाह पाठ की कहानी, सारांश और अभ्यास प्रश्नों की यह प्रस्तुति उपयोगी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल MUP एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।